श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है। तो कल है दोस्तों 18 फरवरी रविवार का दिन और रविवार के दिन पड़ रही है नवमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास एवं विशेष बनाती है। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको नवमी तिथि के दिन अवश्य ही करने हैं। यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, साथ ही आपका कोई कार्य अटका हुआ है, आपके विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, आपको जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो यह वीडियो आपके लिए। बस दोस्तों, आपको 5 गेहूं के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है, यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, या आपने कई प्रकार के व्रत नियम उपाय सब करके देख लिए फिर भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 गेहूं के दाने लेने हैं। अब जो 5 गेहूं के दाने लोगे वो आपको देख लेने हैं, कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब इन्हें लेकर चले जाना है आपको शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो, पर आपको शिवालय में ही जाकर इस उपाय को करना है। अब आप शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 5 गेहूं के दाने हैं उनमें से 4 दाने आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करने हैं। अब दोस्तों, आप सबको पता होगा कि जलाधारी पर ही शिव जी का पूरा परिवार विराजमान है। तो दोस्तों, गणेश जी का स्थान जो होता है वो जलाधारी पर राइट साइड पर होता है। तो वहाँ आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ये 4 गेहूं के दाने आपको समर्पित कर देने हैं। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है और 1 गेहूं का दाना बचा है, 1 गेहूं के दाने को आपको लोटे के जल में ही डाल लेना है। इस लोटे को आपको हाथ में उठाना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, या आपके जीवन में कोई भी मनोकामना हो, मनोकामना बोलिए। या फिर आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या चल रही हो, उस समस्या को बोलिए। और इस जल को सबसे पहले जहाँ आपने गणेश जी के स्थान पर 4 गेहूं के दाने समर्पित किए थे, थोड़ा सा जल आपको वहाँ पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, और बाकी का सारा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। तो अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला उपाय दोस्तों है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, या उसकी बीमारी जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल लेना है, साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र। अब आपको बेलपत्र देख लेना है, कहीं से कटी पट्टी खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बेलपत्ती कहीं से नहीं मिलती है तो आप शिवलिंग के ऊपर से महादेव से विनती करके बेलपत्र उठा सकते हो और उसे धोकर जो है उसका प्रयोग कर सकते हो। अब इन्हें लेकर आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 1 बेलपत्र है वो आपको अपने हाथ में लेनी है और भगवान से प्रार्थना करनी है उस रोगी व्यक्ति के लिए। जो व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा है उसका नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, और इस बेलपत्र को आपको कुंडकेश्वर महादेव के नाम से जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद 2 मिनट आप मंदिर में बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। उसके बाद जो आपने बेलपत्र चढ़ाई है शिवलिंग के ऊपर, वो आपको भगवान से विनती करके औषधि के रूप में लेकर आनी है घर पर। और घर पर आकर इस बेलपत्र को आपको उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है। और जब वो इसे खाए तो आपको कहना है कि कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा खाए। अगर वो नहीं खाता है तो आप इसे सुखा लीजिए और इसका पाउडर बना लीजिए। फिर आप इसे जो है पानी में घोल कर दे सकते हो और कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस पानी को पिए। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को करते हो कि जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है।
अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, यदि आपको कोई कार्य अटका हुआ है, बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा, या आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, आपके घर में जो है छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता रहता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेना है थोड़ा सा शहद और एक बेलपत्र आपको लेनी है। बेलपत्र जो आप लोगे कहीं से कटी फटी और खंडित नहीं होनी चाहिए। इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन सामग्री को लेकर आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास बेलपत्र है, अब जो बेलपत्र का चिकना वाला भाग होगा उसे आप अपने सामने रख लीजिए। अब जो आपके पास शहद है, आपको शहद से बड़ी वाली पत्ती होती है ना जो बेलपत्र की, उस पर आपको जो है ओम बनाना है। जो आपकी सबसे छोटी वाली उंगली के पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उस उंगली से आपको बड़ी वाली पत्ती पर ओम बनाना है और जो 2 पत्ती हैं बाकी की, उस पर मात्र आपको एक एक बिंदी शहद की लगा देनी है अनामिका उंगली से। अब इस बेलपत्र को आप अपने हाथ में लोगे और दोस्तों थोड़ा सा शहद आपको बचाना भी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब इस बेलपत्र को आपको अपने हाथ में लेना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, या आपके घर में कोई कार्य बहुत दिनों से अटका हुआ है, आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता है, जो भी आपके जीवन में समस्या है, महादेव से बोलिए और इस बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। अब दोस्तों जो आपने शहद बचाया है ना, शहद से आपको जलाधारी पर 7 बिंदी लगानी है। अनामिका उंगली से ही आप शहद की 7 बिंदी लगाओगे जलाधारी पर, जहाँ पर माता असुरसुंदी का स्थान होता है जलाधारी के बीचों बीच में, तो वहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है, वहाँ से आपको बिंदी स्टार्ट करनी है और जलाधारी के एंड जहाँ होता है, जहाँ से पानी नीचे गिरता है, वहाँ पर आपको ये बिंदी समाप्त करनी है। तो पहली बिंदी जहाँ शिवलिंग विराजमान है, जहाँ माता असुरसुंदी है, वहाँ से पहली बिंदी लगाना स्टार्ट करोगे। जब आप पहली बिंदी लगाओगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। जब दूसरी बिंदी लगाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तीसरी बिंदी लगाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, चौथी बिंदी लगाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ऐसे ही 7 बिंदी लगानी है आपको शिवलिंग से लेके और जलाधारी के एंड तक। 7 बिंदी लगानी है आपको, 7 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है। उसके बाद 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों ये बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, यदि आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या आपके जीवन में आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, या फिर आपके घर में पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ से कहाँ चला जाता है, या फिर आप 1 पैसा कमाते हो, सवा पैसा आपका बीमारी में खर्च हो जाता है। यदि आपके साथ भी दोस्तों ऐसा ही है तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 बेलपत्र और हरे मूंग के दाने। जितने आपको दाने लेने हैं आप उतने ले लीजिए, 5, 10, 15, 31, 21 जितने आपको दाने लेने हैं ले लीजिए। साथ ही आपको लेना है एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास बेलपत्री है, बेलपत्री आपको चढ़ानी है माता असुरसुंदी के स्थान पर। दोस्तों माता असुरसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता असुरसुंदी का स्थान जलाधारी पर बीचों बीच में होता है, नाग देवता की तरह बनी हुई होती है और मोटी सी लाइन होती है, तो वही माता असुरसुंदी का स्थान है। वहाँ पर आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है। अब जो डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की तरफ रखना है आपको, और पत्ती का मुख जो होगा वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार आप बेलपत्र चढ़ाओगे। अब जो आपके पास 31 हरे मूंग के दाने, जितने भी आपने हरे मूंग के दाने लिए हैं, चाहे 5, 10, 15, 20 जितने भी लिए हैं, वो सारे के सारे आपको हरे मूंग के दाने जो हैं माता असुरसुंदी के स्थान पर ही समर्पित कर देने हैं। जहाँ आपने बेलपत्र समर्पित किया है वहीं पर आपको हरे मूंग के दाने समर्पित कर देने हैं। अब आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। फिर आपको महादेव से और माता असुरसुंदी से प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके जीवन में
कोई बड़ी से बड़ी समस्या है तो महादेव से कहिए, माता असुरसुंदी से कहिए, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है उस समस्या का अंत अवश्य ही होगा। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक एंड विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको नवमी तिथि के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।